coming with us? Hello. This one is Ammi's, that one is mine. Okay, I'll do it. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome to another vlog. और इस vlog में आप मुझे ऐसे देख रहे हैं because alhamdulillah we are on our way to airport and we have a flight to catch. Ami is there. वालेकुम अस्सलाम. यहाँ पे है भाभी, विल्दान और मेहरान. वालेकुम अस्सलाम. यहाँ पे मेहरान as usual. मुझे ना ऐसा लग रहा है ये जो पेन्स है ना जो मैंने लगाई हुई है, ऐसा लग रहा है ये भी मुझे चुभ जाएंगी क्योंकि मुझे आदत नहीं है. तो वैसे मुझे भी फील नहीं हो रही, जब मैं लगा रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि अंदर ना चली जाएंगी वाली पेन्स जो मैंने स्कार्फ पे लगाई हुई है. अच्छा, मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट तो कर दिया है बट ये कब अपलोड होगा, कब मैं एडिट करूंगी मुझे कुछ नहीं पता है. पहले दिन का तो डाल ही देना ना. वो देखूंगी ना, वही टाइम मिला तो मैं कर दूंगी क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग का उम्रा है तो वो प्रॉबेबली मैं जल्दी डालूंगी बट कब अगेन आई डोंट नो. अच्छा, हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ और रिलेटिव्स भी जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी आई थिंक एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं. वो लोग पहुंच गए हैं. आज तुम लोग जा रहे हो तो मौसम भी बड़ा अच्छा है ना, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. सो दिस व्लॉग इज़ द स्टार्ट ऑफ सम प्रेशियस व्लॉग्स जो मेरी बहुत करीब होंगी, मेरे दिल के मेमोरीज़ होंगी. ये मेरा पहला उम्रा था विद अम्मी. हम दोनों का पहला ही उम्रा था और हम दोनों की एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई थी. इतनी एक्साइटमेंट थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा हो रहा था एंड उससे एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो रही थी. कम लेट्स गो. Will you miss me? Will you miss me? How much? How much? I'll miss you the most. एयरपोर्ट पे इतनी कोई हड़बड़ी थी कि मैं किसी को भी प्रॉपर्ली अल्लाह हाफ़िज़ नहीं कर पाई, जिसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है. सारा काम हो गया हमारा. Excited? Yes, too much. तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, बोर्डिंग वगैरह हो गया, एवरीथिंग इज़ डन. अभी बज रहे हैं 8:06 और अब हम यहाँ पे वेट करें वेटिंग लाउंज में. 10:15 तक है हमारी फ़्लाइट. सो टिल देन विल सिट हियर वेट और 2 घंटे इंतज़ार करना है एंड देन उसके बाद दो रकात नफिल उम्रा हमने अदा कर ली है. अब बस फ़्लाइट का इंतज़ार है. 1 घंटे में हमारी फ़्लाइट है. जस्ट लुक एट द स्काई यू गाइस. अल्लाह के कौन कौन सी नेमतों को तुम छुटलाओगे. इतना कोई खूबसूरत बादल जैसे कॉटन कैंडी. मैंने पहले भी फ़्लाइट में ट्रैवल किया है, मैंने पहले भी प्लेन में ट्रैवल किया है बट मैंने रात के वक्त किया था तो मैंने पहली बार बादल देखे थे ऊपर. सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह. एंड मैं पूरी फ़्लाइट सोती आई थी बिकॉज़ एक रात पहले मैं प्रॉपर नहीं सोई थी. देखते देखते हमारा लैंडिंग का टाइम करीब आ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो चुके थे. ओके तो प्लेन से निकलते ही हमें एक बस को कैच करना था. बस हमें लेके जा रही थी एयरपोर्ट के अंदर की साइड पे एंड वहाँ से हमने कैच करनी थी ट्रैम. ट्रैम हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट के दूसरे साइड पे जहाँ हमारी डॉक्यूमेंटेशन होनी थी, हमारी सिक्योरिटी चीज़ों से हमें गुजरना था, जहाँ हमारे पासपोर्ट वेरिफिकेशन होते, हमारी पिक्चर्स ली जाती फॉर द ओन रेकर्ड्स ऑब्वियसली. एंड या फिर हम लोग पहुँच गए थे जद्दा के अंदर की साइड की एयरपोर्ट विच वॉज वेरी ह्यूज एंड वेरी प्रिटी. सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने होटल में, थोड़ा फ्रेशन अप होंगे एंड देन फिर हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला मक्का. एंड दिस इज़ जद्दा एयरपोर्ट. वेलकम टू जद्दा सिटी. जद्दा का एयरपोर्ट इज़ सो क्लीन, बहुत बड़ा है, साफ़ सुथरा है, क्लीन है. सबसे बड़ी बात
सो दिस इज़ द ट्रैम आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड ये हमें लेके जा रही है फॉर आवर पासपोर्ट वेरिफिकेशन एंड अदर सिक्योरिटी थिंग्स। ओके तो आफ्टर द वेरिफिकेशन हम लोग इस एरिया पहुंच गए थे विच इज़ टू पिक अप आवर लगेज एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने होटल। तो यहाँ पे अम्मी मेरी शॉर्ट्स बनाते हुए एंड देन फिर मैं अम्मी के शॉर्ट्स बना रही थी, ऐसे हम अल्टरनेटिव कर रहे थे जस्ट टू कैप्चर सम वीडियोस फॉर यू गाइस। ओके तो उसके बाद भी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था, फिर हमें होटल की अपनी बस को कैच करना था एंड देन वो हमें डायरेक्ट होटल लेके जाएगी। होटल से ये लोग मक्का लेके जाते हैं, फिर मक्का से ये लोग वापस होटल छोड़ते हैं। इनकी टैक्सीज़ का कलर बड़ा मज़े का है, डार्क ग्रीन है या नियॉन ग्रीन, आई डोंट नो, बट बड़ी कोई मज़े का कलर था। सो दीज आर द बसेस आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो ये डायरेक्ट हमें लेके जाएंगे अब होटल की साइड पे। सऊदी इंडीड बहुत खूबसूरत है और जहाँ से भी हम गुजर रहे थे ना, दिमाग में यही सोच आ रही थी कि यहाँ पे किसी ज़माने में एक बड़ी कोई हिस्ट्री हुआ करती थी। खैमे हैं ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर से वाइट, जिनकी कैप्स टाइप जा रही हैं, खैमे हैं। पूरा इंटायर टाइम जितना भी मैं झाँक रही थी, मेरे दिमाग में सिर्फ यही सोच आ रही थी, एक अलग ही मंज़र होता होगा उस टाइम का, क्या हिस्ट्री थी, क्या मज़े का टाइम था। वो टाइम तो हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, सोच में इतना मज़ा आता है, तो वहाँ के लोग उस वक्त कितना मज़ा करते होंगे। मैं जो आप लोग को बता रही थी कि मैं 12 बजे पहुँचूँगी सऊदी अरबिया, वो बेसिकली टाइम था सऊदी का 12। हम लोग 2 घंटे पीछे, मीन्स पाकिस्तान सऊदी से 2 घंटे पीछे है, तो यहाँ पे बज रहे थे ऑलमोस्ट 2 जब हम लोग पहुँचे थे। हम लोग टाइम ट्रैवल करके आए थे 2 घंटे पीछे, तो तकरीबन जो हमारी फ़्लाइट थी वो 4 घंटे की थी। खैर इतने सारे घंटे के बाद शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, सब कुछ क्लियरेंस हो गई। एज वेल कैन से हम लोग बस में हैं, नाउ वी आर ऑफ टू आवर होटल एंड होटल से फिर हम लोग फ्रेशन अप वगैरह होंगे एंड देन वी विल गो टू खाने का। सो ये पाकिस्तान का टाइम 6:45 एंड ये है यहाँ का टाइम 4:45। लिटरली कैमरा वो जस्टिस नहीं कर पा रहा जो मैं नेकेड आई से देख रही थी। बहुत ही खूबसूरत था, एक एक नज़ारा जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे थे वो खूबसूरत था। मैं क्या क्या कैप्चर करूँ आप लोग के लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस मैं कैप्चर करती गई। आई होप आप लोग को वो चीज़ फ़ील हो रही हो जो मैं उस वक्त फ़ील कर रही थी। ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र करके बाय बस हम लोग फ़्लाइट से उतरे, फिर बहुत सारी डिफरेंट चेकिंग वगैरह हुई एंड देन वी सेट ऑन दिस बस और फिर 3 घंटे के बाद हम लोग फाइनली इधर पहुंचते हैं मक्का, फ्रॉम जद्दा टू मक्का। एंड इनकी अपनी बसेस होती हैं जो अगेन 24 आवर्स चल रही होती हैं। आपको जिस टाइम भी मक्के जाना है, जिस टाइम भी आपको जाना है, ये बस हर वक्त अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ द होटल जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। ये बेसिकली सारे उम्रा लोगों के लिए और हज करने वालों के लिए बना होता है स्पेशली। हाँ अच्छा, तो क्योंकि हमें लेट हो गया था और हम लोग को काबा के लिए भी निकलना था उम्रे के लिए, तो हमने सोचा था हम रास्ते में अपना रोज़ा खोल लेंगे। पर यहाँ पे इफ्तार के टाइम इतना कोई डिफरेंट माहौल था, डिफरेंट वाइब थी। यहाँ पे जो रिच लोकल्स होते हैं वो अपनी बेसिकली गाड़ी में आते हैं और सारे लोगों पे इफ्तार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग के पास ये खजूर और पानी था, हमने इसी से ही अपना इफ्तार खोला था। ये हम अपने साथ लेके आए थे जस्ट बाय द वे। खैर इसके बाद हमने उम्रा भी किया था। खजूर और पानी से हमारा पेट इतना हम एनर्जाइज्ड और फुल हो गए थे, हमें बिल्कुल भी भूख भी नहीं लगी और प्यास भी नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग फाइनली काबा के लिए निकल गए थे उम्रा के लिए। उसका भी व्लॉग इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। बहुत माज़रत अगर मेरे व्लॉग्स थोड़े से लेट आ रहे हैं फॉर द ऑब्वियस रीजंस। एट दिस पॉइंट हम लोग निकल रहे थे काबा की तरफ फॉर दी उम्रा। ये व्लॉग भी मैं जानती हूँ मैंने उसको कैसे एडिट किया है, बट खैर विद दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। आई होप यू ऑल एंजॉयड। आई एम गोना सी यू गाइस सून इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वन नाउ। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह यू गाइस।